पिछली वीडियो में हमने देखा कि आउटपुट टेबल यानी पैदावारी टेबल बनाकर हमने पाकिस्तान और अमेरिका के लिए दो चीजों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली थी। और फिर उसके जरिए हमने देखा था कि कौन से मुल्क के पास किस चीज की प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज है। उस तरीके को हम आउटपुट के जरिए कंपैरेटिव एडवांटेज मालूम करना कहते हैं। यानी कि हमें यह पता था कि अगर पाकिस्तान और अमेरिका अपना सारा वक्त सिर्फ मोबाइल या सिर्फ साइकिल बनाने में लगाएं तो वो फी वर्कर फी दिन कितनी साइकिलें या कितने मोबाइल बना लेंगे। हमें आउटपुट पता था, लेकिन अगर हमें आउटपुट के बजाय अगर ये पता हो कि एक वर्कर एक घंटे में कितना काम कर लेता है, यानी इनपुट क्या है, तो ऐसे में हम कंपैरेटिव एडवांटेज कैसे निकालेंगे। अब अगर हमें ये नहीं पता होता कि अमेरिका और पाकिस्तान में एक दिन में एक वर्कर कितने मोबाइल या साइकिल बना लेता है, लेकिन हमें ये पता होता कि अमेरिका और पाकिस्तान में एक वर्कर को एक मोबाइल या साइकिल बनाने में कितने घंटे लगते हैं, तो हम कहते कि हमें इनपुट पता है। अब हम कहते हैं कि हमें ये पता है कि अमेरिका में एक वर्कर को एक मोबाइल बनाने में 1 घंटा लगता है और साइकिल बनाने के लिए 1 घंटा और 20 मिनट लगते हैं, यानी 4/3 घंटे। और ऐसे ही पाकिस्तान में एक वर्कर को एक मोबाइल बनाने में 2 घंटे लगते हैं और साइकिल बनाने में भी 2 ही घंटे लगते हैं। इसको इस्तेमाल करके हम एक आउटपुट टेबल बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि दोनों मुल्कों में एक दिन में कितने घंटे काम होता है। हम कहते हैं कि दोनों मुल्कों में 8 घंटे काम होता है। तो अब हम दोनों मुल्कों का आउटपुट निकाल सकते हैं। हमें यह पता है कि दोनों मुल्कों में एक वर्कर को एक मोबाइल और एक साइकिल बनाने में कितना वक्त लगता है। और अब हमें यह भी पता है कि दोनों मुल्कों में एक दिन में कितने घंटे काम होता है। तो हम 8 को इन घंटों से डिवाइड करके अब अपना आउटपुट निकाल सकते हैं और उससे हमारा आउटपुट टेबल बन जाएगा। पहले हम अमेरिका का आउटपुट निकाल लेते हैं। एक मोबाइल बनाने के लिए एक वर्कर को 1 घंटा लगता है। तो अगर वो सारे दिन में सिर्फ मोबाइल बनाएगा तो वो दिन में 8 मोबाइल बना लेगा। इसी तरह अगर एक साइकिल बनाने में अमेरिकी वर्कर को 1 घंटा और 20 मिनट यानी कि 4/3 घंटे लगते हैं, तो वो 8 घंटों में 6 साइकिल बना लेगा। ये हम यहाँ कर लेते हैं, 4/3 घंटे और एक साइकिल। अगर हम दोनों को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1 घंटे में 3/4 साइकिल, यानी 0.75 साइकिल। और अब अगर हम दोनों साइडों को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 8 घंटों में 6 साइकिलें। अब हम पाकिस्तान का आउटपुट निकाल लेते हैं, लेकिन हम मिलकर ये निकालें उससे पहले क्यों ना आप इस वीडियो को कुछ देर रोक कर खुद निकालने की कोशिश करें। आपको मजा आएगा। अगर हम ये मिलकर निकालें तो हम कहेंगे 2 घंटों में एक मोबाइल। हम दोनों साइडों को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 8 घंटों में 4 मोबाइल। और ऐसे ही 2 घंटों में एक साइकिल, तो 8 घंटों में 4 साइकिल। अब हमारा आउटपुट टेबल मुकम्मल हो गया है। अब हम इनपुट की दुनिया से निकलकर आउटपुट की दुनिया में आ गए हैं। अब ये आउटपुट इस्तेमाल करके हम दोनों मुल्कों के लिए मोबाइल और साइकिल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल सकते हैं। और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि किस मुल्क के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है। और अब वक्त है कि हम दोनों मुल्कों के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालें। और एक बार फिर क्यों ना हम ऐसे कर लें कि कुछ देर के लिए आप ये वीडियो रोक कर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खुद से निकालें। आपको मजा आएगा। अगर हम मिलकर निकालें तो हम पहले अमेरिका के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेते हैं। अगर अमेरिका के वर्कर अपनी सारी एनर्जी मोबाइल बनाने में लगाएं तो वो दिन में 8 मोबाइल बना लेंगे और वो बराबर होगी 6 साइकिलों की एनर्जी के। तो इस इक्वेशन को अगर हम दोनों साइडों पर 8 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा एक मोबाइल की एनर्जी 3/4 साइकिल के बराबर।
तो ये है अमेरिका में एक मोबाइल बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अगर इसी इक्वेशन को हम फिर से ले लें और अब इसकी दोनों साइडों को 8 के बजाय 6 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा एक साइकिल की एनर्जी 4 अपॉन 3, यानी तकरीबन 1.33 मोबाइल के बराबर। तो हम यहाँ अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टेबल में ये लिख लेते हैं। अमेरिका में एक साइकिल बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तकरीबन 1.33 मोबाइल। और अब हम पाकिस्तान की साइकिल और मोबाइल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेते हैं। एक बार फिर, जैसे मैं कहता आ रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को रोक कर खुद से ये निकाल लें तो तो मजा आएगा। तो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि 4 मोबाइल की एनर्जी 4 साइकिल के बराबर है। अगर हम दोनों साइडों को 4 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा एक मोबाइल की एनर्जी एक साइकिल के बराबर। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में एक मोबाइल बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक साइकिल, और ऐसे ही एक साइकिल बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक मोबाइल। अब हमारे पास दोनों मुल्कों के लिए दोनों चीजों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब हम देख सकते हैं कि किस मुल्क के पास किस चीज में कंपैरेटिव एडवांटेज है। अमेरिका में एक मोबाइल बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 3/4 या 0.75 साइकिल, और पाकिस्तान में यह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक साइकिल। इसका मतलब अमेरिका की एक मोबाइल बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पाकिस्तान से कम है। तो हम कहेंगे कि मोबाइल बनाने में अमेरिका के पास पाकिस्तान पर कंपैरेटिव एडवांटेज है। और अगर हम साइकिल की बात करें, तो अमेरिका की एक साइकिल बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तकरीबन 1.33 है, और यही पाकिस्तान के लिए एक साइकिल है। यानी पाकिस्तान की साइकिल बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अमेरिका से कम है, और साइकिल के मामले में पाकिस्तान के पास अमेरिका पर कंपैरेटिव एडवांटेज है। अब हम देखें कि असल में तो अमेरिका के वर्कर दोनों ही चीजों में पाकिस्तान के वर्करों से आगे हैं, यानी दोनों ही चीजें वो पाकिस्तान के वर्करों से ज्यादा बना रहे हैं। पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा दिन में 4 साइकिलें और 4 मोबाइल बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका में एक दिन में 6 साइकिलें और 8 मोबाइल बन सकते हैं। अमेरिका के पास दोनों ही चीजों में पाकिस्तान पर एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन फिर भी अगर दोनों ही मुल्क अपने अपने कंपैरेटिव एडवांटेज में स्पेशलाइज करें और आपस में तिजारत या ट्रेड करें, तो दोनों ही फायदे में रहेंगे। और ऐसा क्यों होता है, ये हमने पिछली वीडियोस में तफसील से देखा है। इस वीडियो में असल बात ये थी कि अगर हमारे पास आउटपुट टेबल या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बजाय इनपुट की मालूमात हो, तो हम इस मालूमात या इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, और ये कैसे पता करते हैं कि किस मुल्क के पास किस चीज में कंपैरेटिव एडवांटेज है।